जी, मेरा एक दोस्त है, ये उसकी आदत है, वो हर किसी से जब मिलता है तो उसे कुछ न कुछ ऐसा कह देता है। सर, फिर मैं उसे सच मानने लगता हूँ। जैसे वो जब अल्फाज बोलता है तो वो सिर्फ वो अल्फाज नहीं होते, बचपन से लेकर अभी तक जितनी बार मैंने वो अल्फाज मतलब सुने होते हैं वो सब फिर याद आते हैं। मगर ये मसला ऐसा है कि ये खत्म होने वाले नहीं। आसानी से हुआ, हो गया। लेकिन अभी उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। आवाज उसकी आवाज में गड़बड़ है। जी, मेरा एक दोस्त है, ये उसकी आदत है, वो हर किसी से जब मिलता है तो उसे कुछ न कुछ ऐसा कह देता है। या हाँ, तो नहीं, मैं एक्चुअली मैं ये जानना जी चाहता हूँ, जब वो तुमसे कुछ ऐसी वैसी बात कहता है तो जी उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होता है? फिर मैं सर, फिर मैं उसे सच मानने लगता हूँ। जैसे इससे पिछली बार वो मुझसे मिला था, वैसे उसने मुझे कहा, यार तुम्हारी स्किन बहुत खराब हो रही है। मैं जब नमाज के लिए जाता तो हाथों पे या पैरों पे उसकी तरफ मेरा ध्यान जाता। मतलब उसके बाद जो जो जिस्म के हिस्से है वो मुझे अपनी तरफ मेरा नजर अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर वो मुझे खराब नजर है। अभी परसों की बात है, मैं उसकी जगह गया था, तो मेरे साथ एक छोटी बच्ची भी थी। बांजी उसे कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे तो सही उर्दू नहीं आती। तो उसने उसे कहा, या मजाक में उसे कहा कि इसके साथ मत घूमो, तुम भी क्या कहते हैं आरसी हो जाओगी। तो फिर वो बात मेरे जहन में बैठ गई। हाँ, वो जब अल्फाज बोलता है तो वो सिर्फ वो अल्फाज नहीं होते, बचपन से लेकर अभी तक जितनी बार मैंने वो अल्फाज मतलब सुने होते हैं वो सब फिर याद आते हैं। फिर अच्छा, याद आता है, यार हाँ, उसने भी बोला था, फिर याद आते उसने भी बोला था, सिर्फ इसने तो नहीं बोला, ये फिर जहन में आता है। ठीक है। अच्छा, आप एक काम करते हैं, कोई एक सिर्फ एक इवेंट ऐसा जहन में लेके आओ। बेशक मुझे इवेंट बताने की जरूरत नहीं है कि जी क्या हुआ था, कोई भी एक बात जो कि तुम्हें उस दोस्त या किसी और की तरफ से बुरी लगी हो, या जिसे तुमने किसी और ने तुम्हें लेबल किया हो, उसके बाद तुम्हारे को जो है वो ऐसा लग रहा हो कि जैसे मेरे अंदर ये मसला है। ये परसों वाला सोच सकता हूँ। कोई भी जो तुम्हारे जहन में हो, बस इससे उसको सोच के मुझे बता दो कि भाई हाँ, मेरे जहन में वो वाकया आ गया। अच्छा जी ठीक है, आ गया। अच्छा, अब मैं जी चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल उस वाक्य को या उस बात को ऐसे ही सोचो जैसे उस वक्त, क्या अभी भी वो बात तुम्हें अभी भी तकलीफ देती है या सिर्फ उस वक्त तकलीफ दे रही थी? नहीं, अभी तकरीबन एक दो दिन तो बहुत ज्यादा थी। उसके हम्म। बाद फिर मैंने वो एनएलपी की कुछ की उसे ब्लैक एंड व्हाइट किया, ये किया वो किया। मगर ये मसला ऐसा है कि ये खत्म होने वाला नहीं। हाँ, ठीक मतलब है। जो अभी जी हम देखो देखो हम मसले की खत्म करने की तरफ ही जा रहे हैं। तुमने एनएलपी का क्या चीज अप्लाई की थी इस चीज के हवाले पे? मैंने बस ये किया कि उसकी इमेज को डार्क किया। हम्म। इमेज तो डार्क हो गई, लेकिन वो आवाज जो है आवाज खत्म नहीं हो रही। हम्म। और ठीक है। और सेम ये आवाज मतलब ऐसा जब कोई कहता है तो
सिर्फ वो नहीं होता, फिर बचपन से लेकर अभी तक जितने लोगों ने ये या इसके मुताबिक जो भी अल्फाज उन्होंने बोले होते हैं हाँ वो मैं वो समझ सब गया। फिर याद। ठीक है, अच्छा ये जो इमेज की मॉडलिटीज चेंज करने की जो तुमने एक्टिविटी की थी, ये तुमने खुद से की थी या तुम्हें किसी ने सिखाई है? ये मैंने वीडियोस देखी, आपकी वीडियोस भी देखी मैंने और कभी तो लोगों की। मॉडलिटीज पे काम ही नहीं किया। जी है, आपकी तो और वीडियोस देखी, लेकिन और लोगों की मैंने देखी थी वो यूट्यूब पे जो होते हैं राम वर्मा, और हाँ आपकी एक वेद वेद सर, हाँ राइट, आपकी सही है। कमेंट ने वो देखी थी सर। ठीक है, ओके राइट। चलो अब जरा देखो, पहली बात एक बात समझ लो, तुमने अभी एक बात बोली कि भाई ये मसला हल नहीं होता, ठीक है। तो एक बात को बहुत सिंपल सा समझो, जब तुमने एक बात को सीखा सेकंड्स के अंदर, कितना टाइम लगा था दोस्त को ये बात सिखाने के लिए कि भाई तुम्हारी स्किन जो है खराब हो रही है या तुम आलसी हो? कितना टाइम लगा? एक जुमला लगा उसको, तुम्हारे दिमाग को ये हाँ बात सिखाने के लिए कि भाई तुम आलसी हो गए हो। तो जितना टाइम उसको ये सिखाने के लिए लगा है ना, इतना ही टाइम तुम्हें लगना चाहिए उस बात को अनलर्न करने के लिए, राइट? क्योंकि दिमाग बहुत तेजी से चीजों को सीखता है। अगर ये तेजी से चीजों को अडॉप्ट कर सकता है तो ये तेजी तेजी से नई चीजों को भी अडॉप्ट कर लेता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जी ये बात लॉजिकल है ना? जब वो एक सेकंड के अंदर उस बात को सीख सकता है तो एक सेकंड में वो दूसरी बात को भी सीख सकता है। तो ये तो बिल्कुल इस बात का कोई दलील नहीं है कि नहीं, ये मसला हल नहीं हो सकता, राइट? ये मसला जब दिमाग ने ही क्रिएट किया तो दिमाग इसको हल कर सकता है और विद इन सेकेंड्स कर सकता है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी बात तुमने अभी सोची है जहन में, बिल्कुल उसको ऐसे सोचो जैसे उस वक्त या अभी अभी तुम्हारे सामने ये वाकया हुआ है। बिल्कुल इसको एज इट इज सोचो, उस फीलिंग्स के अंदर वापस चले जाओ। मुझे तुम्हारी वो स्टेट चाहिए। जी। ठीक है, जैसे ही पहुंच जाओ तो मुझे बताना। सर उस जैसा फीलिंग तो अभी नहीं आ रहा उसके करीब करीब आया। पहले। जी ठीक है, तो अब जरा मुझे सिर्फ एक रेटिंग देके बताओ, 1 से लेके 10 तक में, कि अभी जी। तुम जब उस बात को याद करते हो, 1 का मतलब बिल्कुल नहीं, 10 का मतलब बहुत ज्यादा, राइट? 1 से लेके जी 10 तक में कोई एक नंबर दो कि अभी तुम्हारी फीलिंग्स, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। 7-8 के 7 या 8, करीब। सही है। चलो मैं 7 लेता हूँ, जो पहला नंबर तुमने लिया मैं उसको कंसीडर करता हूँ। फीलिंग को कोई वर्ड बता सकते हो कि अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, या उदासी वाली फीलिंग है, कैसी फीलिंग है? उसको कोई नाम दे सकते हो? सर बुरी फीलिंग, सर वो सुनकर मैं खुद को कमतर फिर ओके, समझता हूँ। सेल्फ स्टीम लो हो रही थी, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, मुझे दोबारा से वही वाली बात याद करो, और याद करने के बाद मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे को उस बात को याद करने के बाद, यानी कि उस जुमले को सुनने पे या उस जुमले को रिकॉल करने पे, तुम्हें कोई पिक्चर आती है या कोई मूवी तुम्हारे जहन में आती है? सर दादी वाली जगह पर है, लेकिन साइज उतनी ही बड़ी है साइज सर। विथ नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, सुनो, अब तुमने करना ये, वो जो जगह थी ना, मतलब वो जो पोजीशन थी जिसका साइज, मतलब दादी वाली लोकेशन पे साइज बढ़ाएगा उसका, ठीक है। तो उसको इस तरह से करना है जैसे इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक, यानी हम किसी चीज को धक्का देते हैं और फिर वो आके ठक करके यूं अटक जाती है, जी ठीक है। इस तरह जी से जी। करना है, हाँ यानी कि वो तस्वीर, वो मूवी पीछे, पहले तुमने पीछे धक्का दिया और फिर वो आके ठक करके यूं करके आके उस जगह पे आके फिट हो गई, ठीक है, राइट? जी। कर सकते हो ऐसा? मतलब पहले पीछे करूँ, फिर पहले पीछे वो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी, जाए। और हाँ, और बहुत ही क्विकली होगा ये काम। यानी पहले वो बहुत पीछे जाएगी, पीछे जाएगी, पीछे जाएगी, फिर एकदम से आके उस जगह पे आके फिट हो जाएगी जहाँ पे दादी की तस्वीर थी, उस फ्रेम के अंदर
फिट हो जाएगी। आसपास हर जगह पे काला होगा। जी। ठीक है, ये करके देखो। सर वो आसानी से हुआ, हो गया। लेकिन अभी उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। आवाज उसकी उसकी आवाज आएगी, में गड़बड़ है सर। वो दादी जैसी हो गई आवाज उसकी। जी। धीमी हो गई क्या आवाज दादी जैसी? आवाज को, अगर नहीं सुनाई दे रही तो अच्छी बात है। जी सुनाई तो नहीं दे रही, सब सुनाई नहीं दे रही है अभी। मतलब दादी जैसी हो गई आवाज, आवाज, जैसी दादी की थी धीमी आवाज। चेक करता हूँ सर। हाँ सर, उस तरह गैर वाज़ेह हो गई है वेरी गुड। अभी। सही, मतलब जब ज्यादा फोकस करता हूँ तब सुनाई फोकस देती करने की है। जरूरत नहीं है, ये तो फोकस करने का, ये तो अनकॉन्शियस माइंड का काम है। तुम्हारे को फोकस कॉन्शियसली कुछ नहीं करना कि उसको करने दो जो वो कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, दादी जैसी हो गई है आवाज। ठीक है, तो जी। अब अगर इस फीलिंग्स को दोबारा से जब तुम देख रहे हो उस नई लोकेशन के ऊपर, तो जी तुम्हें इंटरनली कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? सर, फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। बेहतर है और खराब नहीं है। जरा रेटिंग दोगे उसको 1 से लेके 10 तक में? 1%। 1% है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक काम और करना चाहता हूँ। चलो ये वाला तो काम हो गया।